इस वक्त हम मुजफ्फराबाद में खड़े हैं। कल हम एक खासा खूबसूरत ट्रैक करके ट्रैक था, वो करके जब हम मुजफ्फराबाद आए हैं तो हमने यहाँ कैंप करी और बड़ा अच्छा डिसीजन था, बड़ा अच्छा कमरा मिला और एसी वगैरह लगा हुआ था। चिल मॉल था, यानी हम नाराज नहीं थे, हम अपने आप को महसूस कर रहे थे हम नाराज नहीं, हम मुजफ्फराबाद में नहीं है। तो अब सुबह उठे, बहुत फ्रेश उठे, नए अज़म के साथ हम नए अज़म के साथ चल रहे हैं। हमें हमारी डेस्टिनेशन का कोई पता नहीं है, जो है ना मीर वो हमको कहाँ ले जाता है हमें कुछ पता नहीं, लेकिन फिर हमें कोई उससे परवाह नहीं है, वो कहाँ ले जाएगा हम पीछे देखते हैं। और अब मामों का नाश्ता करना वो करके तो फिर आगे वेदर कैसा है आप? वेदर बड़ा खूबसूरत है, जरा हल्की हल्की बारिश, ये देखें बड़ा और पूरा भरपूर है जी। वो इसमें वो लगी आ रही है अपना हल्की हल्की बारिश भी है, बैग बांध रहा है वो। और ये एक ऐसा होटल है इसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली को भी ला सकते हैं। अच्छा साफ सुथरा होटल है, मज़ा आया ये। और ये हमारा वो अमीर अमीर मेरे और ये अब इस वक्त हम अपना अल अयान होटल छोड़ते हुए अपनी अगली मंजिल की तरफ, ये देखें तमाम बाइकर तैयार हो चुके हैं। मलिक साहब आपको थम्स अप कर रहे हैं और ये इफ़ी साहब है और ये चॉइस यार साहब है, इन्होंने भी अपने आप को मुकम्मल तैयारी की हुई है। एंजॉय हो रहा है, सही एंजॉय हो रहा है। दीलकोट अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन दीलकोट। अब आपसे बात दीलकोट में हो, रास्ते में भी करेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हम अपना सफ़र आज सुबह का नाश्ता करने के बाद मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू कर रहे हैं। हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर से निकल रहे हैं अब, और मुज़फ़्फ़राबाद शहर के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है। 2005 में ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक, जिसमें ये शहर टोटली तबाह हो गया था। और इत्तेफाक की बात है कि 2005 में मैं उस वक्त टूर पे ही था नारान के, तो बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी बालाकोट और मुज़फ़्फ़राबाद में। ये शहर दोबारा से डेवलप हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त बनाया गया दोबारा से। ये रोड जिस पे जा रहे हैं हम, इसको मुज़फ़्फ़राबाद टू क्वाला हाईवे कहते हैं। ये रोड भी अब नया बना है, बहुत ज़बरदस्त रोड है। और बारिश है, कल रात से मुसलसल बारिश हो रही है और उससे ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। मौसम तो बहुत ज़बरदस्त है और व्यू जो है वो तो आज कमाल का ही लग रहा है। मैं इस रोड पे काफ़ी दफ़ा गुज़रा हूँ, पर इस तरह की खूबसूरती पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे ड्राइव करते हुए, क्योंकि वैसे ही बारिश में मुझे ड्राइव करने का ज़्यादा मज़ा आता है। और इत्तेफाक की बात है कि जब भी मैं टूर पे आया हूँ तो हर बार मुझे बारिश ज़रूर ही मिली है और बारिश में मुझे ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है। आज़ाद कश्मीर के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, आप इसको सियाहत के लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक नीलम वैली है जो कि मुज़फ़्फ़राबाद से स्टार्ट होके ताऊबड़ तक जाता है, और दूसरा हिस्सा है जो कि ये क्वाला ब्रिज से स्टार्ट होके दीर कोट रोड से रावला कोट से होता हुआ मीरपुर से जीटी रोड पे दीने जाके मिलता है। और तीसरा हिस्सा श्रीनगर रोड है जो कि चक्री तक जाता है, जिसमें बहुत खूबसूरत वैलियाँ हैं, जिसमें लीपा है। और इन तीनों हिस्सों में बेतहाशा खूबसूरती है और बहुत ही आला किस्म की वादियाँ हैं। मेरा आपको मशवरा है कि आप कश्मीर को बिल्कुल डिस्कवर करें, आएँ, इसको देखें। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। मैंने तकरीबन पूरे का पूरा कश्मीर जो है इसको डिस्कवर कर लिया है और उसी का ये हिस्सा है जो ये टूर कर रहे हैं हम।
वो देखो कितों पानी निकल रहा है। क्या ही खूबसूरत आबशार है। इस रोड की यही खूबसूरती है कि इस तरह की बहुत सी आबशार आपको इस रोड पे नज़र आती हैं। इस आबशार पे आप इसको डोली कहते हैं, उसमें बैठ के आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। और इस आबशार के नीचे बल्कि गर्मियों में लोग यहाँ पे नहाते भी हैं। और ख़ूबसूरत किस्म का व्यू है। ऊपर बादल जो है वो पहाड़ों में फंसे हुए हैं और ये बहुत ही दिलकश लग रहा है। इस जगह की यही खूबसूरती है कि हर मोड़ पे एक नया नज़ारा आपकी आंखों के सामने आता है। आसमान की तरफ देखें, बहुत ज़्यादा बादल हैं। मैं आपको ये नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बारिश भी काफ़ी तेज़ हो गई है। बाइक भी ज़रा एहतियात से चलानी पड़ रही है। हाँ जी, बाइक चेंज हो गई है, यानी ड्राइवर बदल गए हैं। मेरी बाइक जो है वो मलिक साहब चला रहे हैं और मैं उनकी बाइक चला रहा हूँ। अब इस वक्त बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है। कुछ मिनट पहले हम रुके हैं और बारिश नहीं हो रही थी। यही इस मौसम की खूबसूरती है। इस वक्त हम वीरकोट की तरफ रवा दवा है और कुछ ही फासला रह गया है, तो अब थोड़ी देर में वीरकोट की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह तारक भाई ने बताया है कि हम दीरकोट जा रहे हैं। हमने प्लान किया है कि हम यहाँ मुजफ्फराबाद से अब निकले हैं तो दीरकोट जाके वहाँ पे नीला बट स्टे करेंगे। पुल से नहीं क्रॉस करना। हम थोड़ा सा गलत हो गए थे, सीधा निकल गए, लेकिन हमने ये जो रोड ऊपर जा रहा है हमने इस तरफ जाना था। ये दीरकोट रोड है जो कि सीधा दीरकोट जाता है और बाग को जाता है। हमने इस रोड पे आना था, बस बातों में आगे निकल गए।